हेलो, नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूचना सहायक आईए रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन। पिछली भर्ती में जो पेपर आया था रीजनिंग के जो भी प्रश्न है लगभग मैंने ले रखे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है। तो पहला प्रश्न है, देखो इसमें लिख रखा है 0, 6, 24, 60, 120 और इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद में 636। तो दोस्तों एक बार आपको खुद को कोशिश करनी है कि इसमें उत्तर क्या आएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है इसमें 210, दूसरा ऑप्शन है 220, तीसरा ऑप्शन है 240 और चौथा ऑप्शन है 280। फटाफट कमेंट करिए क्या उत्तर आ रहा है आपके। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखते हैं इसमें क्या रूल लगता है। इसमें देखो आपको पहले गुणा भी करना पड़ता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है ना। इसके अलावा वर्ग, गण, जो जितने भी जो सीरीज के नियम लगते हैं वो सारे लगाने होते हैं। जो नियम मतलब परफेक्ट मैचिंग होता है वही लगता है। तो देखते हैं, देखो 0 है, सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में 6 आ रहा है, उसके बाद में 24 आ रहा है, उसके बाद में 60 आ रहा है, 120 आ रहा है और यहाँ आपने को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लो कि मैं 1 को 0 से गुणा करूं तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर मैं 2 को 3 से गुणा करूं, देखो 1 2 2 को 3 से गुणा करूं तो 6 आ जाएंगे। इसके बाद देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3। अब मैं 3 को किससे गुणा करूं कि 24 आ जाए। अगर आप 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएंगे। अब देखते हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4। अब 4 को किससे गुणा करेंगे कि 60 आ जाए। तो आप करोगे 15 से, ठीक है 60। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अंक है, जो संख्या है वो लेके आ रहे हैं। तो अब देखो 5 को हम गुणा करेंगे ताकि 120 आए तो 24 से, तो आ जाएगी आपका 120। इसी प्रकार आगे वाली संख्या निकालें तो यहाँ पर 6 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएंगे ये अपने को पता नहीं है। तो देखो 0 में 3 ऐड हुए, उसके बाद में 5 ऐड हुए, उसके बाद में 8 और 7 ऐड हुए और यहाँ पर ऐड हुए आपके 9। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। यहाँ पर कितने ऐड हो गए, 11। तो 24 प्लस 11 हो जाएंगे 35। अगर आप 6 को 35 से गुणा करेंगे तो आएंगे 210। इसी प्रकार क्या होगा, ये 210 आ गए। अब आपको निकालना 336, तो वही श्रृंखला लागू होगी। 6 के बाद में 7 आता है, ठीक है। और 35 में कितने जोड़ेंगे, 11 तो यहाँ जोड़ दिए, 11 प्लस 2 13, तो कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ कितने 24 और 11 35 होते हैं। अब 35 में 13 जोड़ेंगे तो 48, इसको गुणा करेंगे तो आप कह जाएंगे 336। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 210, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रजिस्टर में भी उतार सकते हैं, क्योंकि जो अधीनस्थ मंत्रालय है इसमें पेपर लगभग पैटर्न सेम होता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ही आपकी रीजनिंग बेहतर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार क्या करना है आपको, सही नंबर का चुनाव करना है। जैसे दे रखा है 30 90 30 90 182, उसके बाद में 306, उसके बाद में आपके 462 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों लगे आप रूल क्या होगा। अब देखो यहाँ से 30 से 90 आ रहा, 90 से 182 आ रहा और उसके बाद 306 आ रहा और 462। इसका मतलब ये है कि इसमें देखो आप जोड़ तो पॉसिबल नहीं है ना, जोड़ तो पॉसिबल नहीं है, बाकी भी घटा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कि लगभग ज्यादातर रूल क्या है कि आपके वर्ग या गण में क्या करते हैं, ये तो संख्या को जोड़ते हैं, ये संख्या को वापस घटाते हैं। तो देखते हैं एक बार। देखो 30 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 90 को कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखो एक बार 30 को हम लिख सकते हैं कि 6 का स्कोर कितना होता है, 36 होता है। अगर 36 में से 6 घटाएं तो कितना आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। अगर हम 90 को लिखें तो क्या करेंगे, आप 10 का स्कोर कितना होता है, 10 का स्कोर 100 होता है और 100 में से अगर 10 घटा दें तो आपको आ जाएंगे 90। इसी प्रकार 182 को लिखना है। देखिए 6 प्लस 4 कितने हो रहे हैं, 6 प्लस 4 10
अब 10 में क्या ऐड करेंगे, प्लस के 4 यानी कि 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस के जितनी भी संख्या हुई 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 196 होता है। 196 में से 14 घटाएंगे तो 182। बिल्कुल आपके आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो अपन कर रहे हैं वो प्रश्न लगभग सही जा रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। उसी प्रकार क्या आ रहा है आपका 306 आ रहा है। 306 आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया था कि 6 आया था, 10 आया था, 14, उसके बाद में आता 18। 18 का स्क्वायर माइनस के 18। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। और 324 में से 18 घटाते हैं तो अपने कितने बचता है पीछे, 306 बच जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखो 14, 18, 18 में क्या ऐड करेंगे 4, तो हो जाएगा आपके 18 और 4 22। 22 का स्क्वायर माइनस के 22। 22 का स्क्वायर आपको पता है कि 484 होता है। और 484 में से 22 घटाएंगे तो आपका बचेगा 462। इसी प्रकार आगे करना आपको 22। देखो यहाँ पर प्लस 4 ऐड करते जाना, 14, 18, 22, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 26। 26 का स्क्वायर माइनस के 26। आपको पता है 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस के 26 घटा दो, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 6 के 6 650। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 650। आपको लगभग 30 से 40 तक वर्ग याद होना चाहिए और 10 से 15 तक गण याद होना चाहिए, ताकि आपको जो भी जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद होंगे। तो नहीं तो बार बार आपको क्या होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतारिए। मैं पहला प्रश्न मिटा देता हूं। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, इतना इजी भी नहीं है जितना आप मानते हो। काफी दिमाग लगाना, अगर रीजनिंग में ये सीरीज के जो प्रश्न आते हैं अगर आपका दिमाग लगता है तो एक बार में लग जाता है, अगर नहीं लगता तो सही है, नहीं तो इसमें काफी समय भी आपका खराब हो सकता है। तो आप इसको ऐसे प्रश्नों को क्या है कि एक बार के लिए देख लिए, अगर नहीं समझ में बैठ रहा तो एक बार के लिए छोड़िए और दूसरे प्रश्न करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें उलझे रहो, जितना ज्यादा उलझे रहोगे आप उतने में आपका समय खराब हो जाएगा। तो रीजनिंग का इतना ही है कि जितना एक बार आपको आता है तो कर दीजिए, या फिर एक बार के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद दिमाग लगाइए। अगला प्रश्न है अपना, एक आकृति दे रखी है आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज। आपको निकालना है इसमें कितने समांतर चतुर्भुज आएंगे, 1 2 3, ऐसे गिन सकिए, 2, 1 और 2। इसमें आपको निकालना है समांतर चतुर्भुजों की संख्या, समांतर चतुर्भुज। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट करिए आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। कमेंट करिए कि आपका ऑप्शन 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहे हैं या फिर 3 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है। कमेंट सभी को करना है, कमेंट करिए कि कितना आ रहा है, समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी इस आकृति में, कैसे निकालते हो आप, काउंट करिए। अब देखते हैं कि आपको अगर इसको निकालना है समांतर चतुर्भुज तो कैसे निकालोगे। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो, इस प्रकार गिन के निकालोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट भी खराब हो जाता है। तो लगभग जो त्रिभुज हैं और जो चतुर्भुज है इसका मैं अगर आप कहूँगा ट्रिक वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका समय बहुत कम खराब होता है, ट्रिक से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए समांतर अगर आपको चतुर्भुज की संख्या निकालनी होती हो तो कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ट्रिकी है। देखो यहाँ आप लिख दो 1, उसके बाद 2 3 4 गिनती लिखनी है। ठीक है, अब देखो 1 2 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर प्लस 8 कर देना है। यहाँ पर भी प्लस लिख दिया, यहाँ पर भी प्लस दिया। अब देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10। ठीक है, 1 और 2 3 3 और 3 6, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60। इस आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। आप 10 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको 1 और 2 3 3 3 6 4 10 10 10 को 6 से गुणा करेंगे 60। अगर आप गिनोगे तो पॉसिबल नहीं रहेगा, आपको उत्तर गलत भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगर देखो ऐसे प्रश्न में एक और बता देता हूं आपको, अगर मान लो कि ये आकृति आपके आ रखी है ना, इसी प्रकार आकृति आ रखी है, अगर आपको इसमें वर्ग निकालने होते हैं, पढ़ लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर आपको वर्ग निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो वही संख्या है, इसमें क्या निकालना, आपको वर्ग निकालना है, वही है 1 2 3 1 2 3। तो क्या करना होता है, अगर वर्गों की संख्या निकालनी तो आपको क्या करना, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर वही तो वर्ग होता है। तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ठीक है, उसके बाद में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। वर्गों की संख्या देखो 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगी।
ठीक है ना। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। अगर आप गिनोगे तो कितने आ गई 14 आएगी। ठीक है, आगे लेते हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन दे रहेगा आपको एक खंड आकृति दे रखी है। इसमें क्या बताया गया है कि अलग अलग भाग बताए गए हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करिए, अच्छी है और अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। देखो यहाँ पर अन्य का प्रतिशत दे रखा है 17% और सेवानिहित का दे रखा है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पर जीके की वीडियो ज्यादा अपलोड होती है, रीजनिंग और मैथ की वीडियो बहुत ही कम रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेवानिहित का होता है 6% और यहाँ ब्याज दे रखा आपको 9%। उसी प्रकार आपको दे रखा अंतरराष्ट्रीय इसका भाग दे रखा आपको 9%। आपको निकालना क्या है, ऐसे देखो प्रश्न में पढ़ देता हूँ। सेना से संबंधित खंड द्वारा केंद्र पर आधारित अंतरित कोण है। ठीक है ना, यहाँ पर सेना का भाग दे रखा आपको, सेना का भाग दे रखा 59%। तो आपको क्या निकालना, अंतरित कोण निकालना है। अगर आपकी घड़ी की समान आकृति होती है, गोलाकार आकृति होती है, तो आपको पता है कि इसमें कोण कितना बनता है। उसमें कोण बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, और जो ये प्रतिशत दे रखा होता है वो प्रतिशत का भाग कितना होता है, हमेशा 100% होता है। देखिए आप उसको काउंट करोगे तो भी कितना आएगा, 100% ही आएगा। आपको निकालना क्या है कि इसको कोण के अंदर ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 100 का वैल्यू कितना है 360 डिग्री है, ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 360 डिग्री बटा क्या करोगे 100 गुना, आपको निकालना 59 का, काट दो इसको। अगर आप करोगे 59 को 36 से गुना करोगे, 6 को 9 से करेंगे 54, असर की 5, 6 को 5 से 30, 5 35 गुना कर लेंगे 27 और 5 को 3 5 15, 15 2 17, 4 7 5 12 और 11 और 2 212.4 डिग्री। ये आपका हो जाएगा कोण के अंतर्गत आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसे प्रश्न करने हैं। चलिए उतार लीजिए प्रश्न को। जो अदृश्य मंत्रालय होते हैं उसमें लगभग पैटर्न आपके सेम रहता है, प्रश्नों का लेवल सेम रहता है। तो आप इनको मतलब जितने आपके पुराने मॉडल पेपर हैं, पुराने पेपरों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न आपके किस प्रकार के आ रहे हैं, किस प्रकार को आपको तैयारी करनी है। ठीक है, किताब से पहले आप एक बार कोर्स करिए, उसके बाद में आप क्या करना है कि पेपरों की तैयारी करिए, कि आपको पता लग जाएगी प्रश्न कैसा आए और आपको कैसे करना है। क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं थोड़ी रेटिंग अच्छी नहीं है, कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होती है, प्रश्न आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है देखो 100, उसके बाद में 110, 120, 140। ये देखो सवाल देखो दे रखा है, घुमा फिरा कर दे रखा है, बिल्कुल सवाल इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ होती है या समाप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि संख्या की या तो प्रारंभ में 2 आना चाहिए, इस संख्या के अंत में 2 आना चाहिए। तो इतनी संख्या मतलब ऐसी संख्या कितनी है, तो आप देखो अगर आप काउंट करोगे, देखो 102 पीछे लग रहा है, 102 के बाद में 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182 और उसके बाद देखो 200 लग रही ना, 200 और फिर बाद में 201, 1 से लेकर 299 तक भी आपको लगेगी, पता ना आपको, क्योंकि देखो आगे आ रहा है 2 सब में आएगा ना। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 99। देखो फिर बाद 99 के बाद में 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
उसके बाद में एक बार और देखिए, आपको निकालनी कहाँ तक है, आपको निकालनी है 100 से लेकर 300 तक, ठीक है। अब देखिए 102 तो ले ली, फिर बाद में वही बात है ना 202, ठीक है। 202 के बाद में फिर बाद में वही 200 300 तक तो चलना, 300 तक आ जाएगी। अब देखिए 100 से ले ली, 100 के बाद में क्या था 102 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 110। तो 100 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं 200 के साथ प्रारंभ होती है, तो हो जाएगी आपके प्रारंभ में समाप्त होती है, तो 110 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2018 को 6 फरवरी 2018 को मंगलवार था, तो 6 फरवरी 2020 को क्या वार होगा, 6 फरवरी 2020 को क्या वार होगा। देखिए प्रश्न इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। 6 फरवरी 2018 को मंगलवार था, तो 2018 क्या है, 2018 साधारण वर्ष है, ठीक है। 2018 साधारण वर्ष है, तो इसका मतलब 2018 से 2019 तक आएंगे तो एक दिन का अंतर आएगा, और 2019 से 2020 तक आएंगे। 2020 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। 2020 लीप वर्ष है, लेकिन क्या इसमें फरवरी काउंट हुई है, फरवरी बिल्कुल काउंट नहीं हुई है, 6 फरवरी तक आई है। अगर 29 फरवरी तक आता तो 2 दिन काउंट होते, अन्यथा नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 6 फरवरी 2018 का मंगलवार है, तो 6 फरवरी 2019 को क्या वार होगा, 6 फरवरी 2019 को एक दिन बढ़ जाएगा, यानी बुधवार आ जाएगा। बुधवार के बाद में एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि गुरुवार। आपका उत्तर क्या आएगा, 6 फरवरी 2020 को गुरुवार होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एक आकृति दे रखी है इस प्रकार, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एक भाग दे रखा है ए, और यहाँ पर दे रखा है बी, और आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न लिख रखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो देखिए आपको रेखाओं पर चलना है, ऐसे नहीं सीधा नहीं चलना है, तो कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखो, एक देर का 2, एक देर का 4, एक देर का 6, एक देर का 8। एक नंबर ऑप्शन 2 है, 2 3 और 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इससे चलना है। अगर आप ऐसे चलोगे तो भी बी पर जाओगे एक बार, अगर आप इस प्रकार चलोगे फिर भी बी पर पहुंच जाओगे 2 बार, अगर आप इस प्रकार चलोगे तो भी बी पर पहुंच जाओगे 3 बार, अगर आप इस प्रकार चलोगे तो भी बी पर पहुंच जाओगे 4 बार। तो इसमें आपको बी पर पहुंचना है रेखाओं की सहायता, तो 4 बार चलना होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं ताकि सारा मिक्स नहीं हो। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि वह शब्द चुनिए, देखो मैं पढ़ लेता हूं, आपको बताइए। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो शब्द है आपको टी ओ के ई एन, उसके बाद में आई, उसके बाद में एस, उसके बाद में एम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो एस टी ओ एन ई स्टोन, दूसरा ऑप्शन है